बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल याती अलन नास ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मा अख़ज़ मिन्हु अमिनल हलाली अम मिनल हराम। रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन नास ज़मानुन, लोगों पर एक वक़्त आएगा। याती अलन नास ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, ऐसा वक्त आएगा, ला युबालिल मर्उ, आदमी परवाह नहीं करेगा, ला युबालिल मर्उ, आदमी परवाह नहीं करेगा, मा अख़ज़ मिन्हु, कि उसने क्या लिया, अमिनल हलाली, क्या वो हलाल में से है, अम मिनल हराम, या हराम में से। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने लोगों के ऊपर हालात को तब्दीली जो है वो लाजिम रखी है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान कहता है अल्लाह लोगों के ऊपर हालात जो है वो बदलते रहते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से ये भी है कि आपने आने वाले वक़्त की बाज़ ऐसी चीज़ें बतलाई हैं जो उस दौर में आम इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था, और ख़ास तौर पर उनमें से ये भी एक है कि एक लोगों के ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि लोग सिर्फ जो है वो माल, पैसा और दुनिया की चीज़ें और अगराज इकट्ठी करने के लिए ऐसे लग जाएंगे कि किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं होगा कि वो जो चीज़ ले रहा है वो हलाल भी है या हराम है। उम्मत मुस्लिमा को शुरू से लेकर ही इनकी जो तरबियत की गई, जो इनको तालीमात दी गई, वो ये है जो अभी भी हमने पढ़ा कुरान मजीद की दरस में भी, वो यही था कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इंसानों का एक वक़्त मुकर्रर किया और उसके बाद हिसाब होना है। लिहाजा इंसान मोमिन जो है वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो ऐसे काम करे जो अल्लाह की रज़ा के हों और उनसे बचे जो अल्लाह ताला की बगावत के हों। और ख़ास तौर पर जो कसब है, कमाई है इंसान की, इसका ताल्लुक इंसान की इबादत के साथ भी है और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के आयद करता हुकूक और जिम्मेदारियों के साथ भी है। लिहाजा इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाया और अल्लाह ताला ने कसब और तैयब और पाक हलाल जो है कमाई का हमें हुक्म दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि लोग जो है वो हलाल हराम की तमीज़ के बगैर सिर्फ उनके पास जो है आप जो है वो देखिए कि उसकी कमाई कितनी है, बस मेरे पास जो है वो माल कितना है, उसका बैलेंस स्टेटस कैसा है, लोग इसकी तरफ भागेंगे। शायद हमारे आज ही के दौर के लिए अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था। आज जो हालत है आम आवाम की, लोगों की, खवास की भी, बल्कि साथ ही हर बंदा इस चक्कर में है कि उसके पास कितना है और कितना जमा किया जा सकता है, इस बात से कतई नज़र के हलाल है कि हराम है। और बहुत सारी ऐसी जो है वो ज़राए जो हराम हैं, लेकिन उनको लोग किसी न किसी हुज्जत से अपने लिए जो है वो आसान समझे बैठे हैं। लिहाजा मोमिन का तरीका ये है कि वो हमेशा इस बात का ख्याल रखे कहीं उसका कसब हराम तो नहीं है। अगर कसब हराम का हुआ, कमाई हराम की हुई, तो याद रखिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानात का बायस होता है। उनमें से सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो है वो इंसान से अल्लाह का हया और खौफ ख़त्म हो जाता है। जो बंदा हराम खाता है, अल्लाह से हया करना भी वो भूल जाता है और अल्लाह का खौफ उसके दिल से निकलता, जैसे जैसे हराम ज़्यादा होता जाता है वैसे ही अल्लाह का खौफ उसके दिल से कम होता चला जाता है। और जिस दिल से अल्लाह का खौफ और हया ख़त्म हो जाए, फिर वो दुनिया में जबर भी करता है, जुल्म भी करता है, ज़्यादतियाँ भी करता है और अपनी अना की तस्कीन के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरता है, और उसके पीछे बुनियादी चीज़ जो है वो हराम की कमाई होती है। इसी तरह इंसान का दिल जो है वो तमा, लालच और हिरस से भर जाता है। बहुत सारा कुछ होने के बावजूद भी इंसान जो है वो उसका पेट नहीं भरता या उसकी आंखें जो है वो नहीं भरती, और के तलब में रहता है, और उसकी वजह से दिल सख्त हो जाता है, अल्लाह ताला की इताअत से महरूम इंसान जो है वो हो जाता है, या कम से कम उसके अंदर सुस्ती ज़रूर आ जाती है। और हराम का जो माल है ये इंसान की रिज़्क से बरकत उठा देता है। जितना भी हराम माल ज्यादा होता जाएगा, बरकत उठती चली जाएगी। अगरचे जाहिर में बहुत माल नजर आएगा, लेकिन उससे सही मानों में इंसान इस्तिफादा नहीं कर सकेगा, क्योंकि माल ये हकीकत में अल्लाह ताला की इताअत गुजारी के लिए एक बहुत बड़ा वसीला और जरिया है कि जिससे जरिए इंसान अल्लाह ताला की इताअत जो है वो कर सके या अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सके। तो ऐसा माल जो इंसान को अल्लाह ताला की इताअत और खुशनुदी से दूर कर दे, तो वो इंसान के लिए जो है वो उल्टा वबाल का बायस है। और याद रखिए, जिस शख्स के पास हराम माल हो या जिसका खाना पीना हराम का हो, उसकी दुआ और उसका अमल साले कबूल नहीं होता।
तो अगर इंसान सारी जिंदगी जो है वो नेकियां भी करे लेकिन माल हराम का हो तो वो नेकियां सारी की सारी जो है वो रहेगा चली जाएगी, अल्लाह को उसकी कतन जरूरत नहीं है। लिहाजा आज के दौर में जिस वक्त हिल्लत हुर्मत का मामला जो है वो पसे पुश डालकर सिर्फ कमाई को जो है वो मुकद्दम किया जा रहा है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम ये देखें कि हमारा माल हलाल है या हराम है। अगर कहीं थोड़ी बहुत भी शक वाली बात है तो भाई छोड़ दीजिए, बहुत थोड़ी जिंदगी। अभी हमने पढ़ा कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हुजूर हाजिर होना है और उस वक्त ना औलाद काम आने वाली है, ना बीवी बच्चे काम आने वाले हैं, ना ये शोहरत और ओहदे काम आने वाले हैं, और ना ही इसके अलावा कोई और दुनिया की रंगीनी सामने आएगी। उस वक्त आप अकेले होंगे, मैं अकेला होऊंगा। हर शख्स ने अपनी जात का और अपने माल का, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका हिसाब देना है कबल इसके कि ये वक्त बीत जाए। आज मौका है, अल्लाह ताला हमें हलाल कमाने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हराम से दूर फरमाए, अल्लाह हमारे घरों के अंदर बरकत फरमा दे, अल्लाह हमारे अहलो अयाल में खैर और सुकून और बरकत वाला मामला फरमा दे, अल्लाह हर बुराई से दूर फरमा दे, अल्लाह हमारे वालिदैन को जो इस दुनिया में बाकी हैं अल्लाह उनको सेहत और इस्तिकामत वाली ज़िंदगी दे, और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह से हमेशा ये दुआ किया करें, अल्लाह जब तक तेरी दुनिया में रहें अल्लाह तेरी इताअत गुजार रहें, और जाने लगे भी तो अल्लाह तेरी इताअत में हमारी इस ज़िंदगी का खात्मा हो। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।